बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुगलई में 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग को लेकर 7 मई को आदिवासी समाज ने संयुक्त आदिवासी मोर्चा के बैनर तले जन आक्रोश रैली निकाली। रैली अंबेडकर चौक से हनुमान चौक मेन रोड और काली पुतली चौक होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दौरान सकल आदिवासी समुदाय ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की। सरकार असंवेदनशील। जन आक्रोश रैली के संदर्भ में जानकारी देते हुए आदिवासी नेताओं ने बताया कि 23 अप्रैल की रात 1:30 से 2 बजे के बीच 4 आदिवासी बच्चियों के साथ 7 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जो एक विवाह समारोह से घर की ओर लौट रही थीं। घटना को 7 आरोपियों ने अंजाम दिया था, लेकिन मामले में अभी तक कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़ितों को न्याय नहीं दिया गया है। इस पर आदिवासी संयुक्त मोर्चा के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली। दूसरी ओर घटना पर मप्र सरकार ने भी बेटियों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 करोड़ दिया जाए। जिले के बहर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी विधायक संजय उइके ने कहा कि हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए तथा पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार प्रशासन पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव न दे ताकि पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य कर सके। आदिवासी समाज असंतुष्ट। प्रदर्शन व रैली के माध्यम से सकल आदिवासी समाज ने यहां कलेक्ट्रेट कार्यालय को घेरा और अपर कलेक्टर को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा, जहां समाज ने पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने व परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने तथा प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सभी 7 आरोपियों लोकेश मात्रे, लालचंद खरे, अजेंद्र बाहे, अज्जू बगते, राजेंद्र कावरे, मानीराम बाहे और इंग्लेश मात्रे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस की इस कार्यवाही से आदिवासी समाज संतुष्ट नहीं है। अरे पीछे नीचे वालों को बताओ सामने और ऐसे साथी हैं, ऐसे जो व्यापारी साथी हैं, उन्होंने भी हम इसमें यहाँ पर गाड़ी भेजने और लोगों को भेजने में मदद किया है। उनको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत शर्मनाक घटना हुआ है और आरोपियों को तो सजा मिलनी चाहिए, कड़ाई से मिलना चाहिए। हमारे साथ भी नहीं हो सकता है, किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा है। कई ऐसे कई सालों में हमारे बच्चों के साथ कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हमारे पुरुषों के ऊपर भी पेशाब किया जा रहा है। तो ये अधिकार है। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। जब भी ऐसी कोई बात आती है, चाहे पैसे की बात आए, चाहे कोई लालच की बात आए, उस पर वो खड़े नहीं होते, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होते हैं। और मैं उन बेटियों को और उन समाज के सभी साथियों को मैं बोलना चाहूँगा, जिसमें शायद सबसे पहले दिनेश भाई और हमारी मीना उइके जी, जिन्होंने इस प्रकरण को थाने तक पहुँचाया, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। मैं इन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया और हमारी बेटियों को के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बनकर आप सब लोग मिलकर आए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, केवल सामूहिक बलात्कार की बात नहीं है। मैं आया था तो हमारे एक साथी कह रहे थे, हमारी बेटियों के साथ न केवल मैयर बालाघाट बल्कि प्रदेश में बहुत सारी ऐसी हमारी बेटियां हैं जो काम करने के लिए प्रवासी मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में जाते हैं। बहुत सारी बेटियों को वहां से गायब कर दिया। कुछ तो
और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी संगठन साथियों, आज हम इस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो ये है कि केवल हमारी बेटियों के साथ नहीं, केवल बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं, बल्कि ये लगातार देश और प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहा है। सरकार चुप बैठी है, सरकार कोई आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। लगातार हमारी माताओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ प्रदेश में और देश में अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम आदिवासी भाइयों की प्राथमिकता में है या नहीं। हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, नाबालिग बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और प्रदेश का मुखिया संज्ञान न ले, प्रदेश के मुखिया की तरफ से एक बात ना है, वक्तव्य ना है, न केवल सरकार के साथ, मुखिया के साथ, बल्कि सरकार में बैठे हुए हमारे जिले के नेताओं के द्वारा भी हम आदिवासी भाइयों की आर्थिक सहायता उन पीड़ित परिवार को दी जाए। आर्थिक सहायता के साथ साथ हमारी भाभी श्री ने जो कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले और उनको कड़ी से कड़ी सजा, जो फांसी की सजा है, उस तक सरकार पहुंचाने का काम करे, ये हम मांग करते हैं। और इस मंच के माध्यम से ये भी आह्वान करते हैं, इस मंच के माध्यम से ये भी आह्वान करते हैं, आह्वान इसलिए करते हैं कि अभी तक है सत्ता पक्ष का कोई बयान नहीं आया। तो हमको हमारे समाज को इस बात का डर है कि कहीं पर्दे के पीछे सत्ताधारी लोग कहीं आरोपियों को बचाने का काम ना करें। इसलिए बहनों को यहाँ बहना फुसलाकर शादी किया जाता है, उनकी संपत्ति को लूटने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, उनकी संपत्तियों का लाभ लेने के लिए हमारी बहन बेटियों को बहना फुसलाकर आज जब तक सामूहिक बलात्कारियों को अंतिम परिणाम तक जब तक फांसी नहीं मिल जाती, तब तक आदिवासी समाज सोएगा नहीं, आंदोलन अनवरत करता रहेगा। और अगर जरूरत पड़ा, अगर उनको न्याय नहीं मिला, इसी तरह से अगर सरकार के दबाव में या सरकार के पक्षपात रवैये के कारण अगर उनको सजा नहीं मिलती है, तो यह आदिवासी समाज जो आज शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है, ये उग्र होकर आंदोलन करेगा और सबक सिखाने का काम करेगा। साथियों, इस आह्वान के साथ हमारे समाज के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, हमारी माताओं से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को जागरूक करना है, हम सब लोगों को अपनी एकता का प्रदर्शन करना है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। और ये जो आज का आंदोलन है अंतिम परिणाम तक जाए, इस बात को हम सब लोग को मिलकर इस दायित्व का निर्वहन करना है और अंतिम परिणाम तक जाए, इस आंदोलन को बनाए रखना है। और जब तक अंतिम परिणाम नहीं मिलता, तब तक हम चैन से न बैठे। इसी आश्वासन के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, केवल एक समाज विरोध के विरोध में वो लव जिहाद की बात कहते हैं, हमारे आदिवासी समाज के साथ भी लव जिहाद हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, क्या आप इस बात का संज्ञान लेंगे? क्या इस बात की हम मांग करते हैं कि क्या इस बात के लिए आप कड़ा कानून बनाएंगे, कड़े से कड़ा कानून बनाएंगे और हमारे आदिवासी समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे? ये निश्चित रूप से सर्वविदित है, जो न्याय रैली है, न्याय की मांग को लेकर के सर्व आदिवासी समाज के, हमारे सम्मानित समाज के बहुत ही जिम्मेदार जन और समाज के जन उपस्थित हुए हैं। न्याय आज हमारे समाज के सभी लोगों को चाहिए कि हमारे समाज के बेटियों के साथ जिस तरह से बहुत ही निंदनीय कृत्य घटित हुआ, उसमें जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, इससे हमें न्याय चाहिए, समाज को न्याय चाहिए। आज हमारा समाज मेहनत करता है, ईमानदारी के जीवन जीता है, तो इसका आज जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये दुखद है और इसके न्याय के लिए आज समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। इस गैंगरेप के क्राइम में कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां हुई है शासन प्रशासन की ओर से, जिसे लेकर आप आक्रोश जता रहे हैं? सबसे पहले त्रुटि ये हुई है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता से सामने आकर के इस घटना को
अपना संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है। समाज के लोगों की मांग, समाज की जागरूकता के बाद जो शासन का प्रयास है वह भी कम है। सरकार की दबाव में सत्ता पक्ष के लोग सामाजिक लोगों को आज समझाने के प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सरकार जिस तरह से अन्य जगह जिस तरह से संवेदनशीलता का परिचय कई जगह घटनाएं हैं देश के अंदर, वहाँ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की गंभीरता स्पष्ट दिखाई देती है। पर इस घटना में, इतना गंभीर घटना में सरकार की जो असंवेदनशीलता है वो हमारे लिए आपत्तिजनक है। दूसरा जो हमारे समाज के जो बच्चियां हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्हें आज विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। उन असुरक्षा का उन्हें जो आज हालात दिया जा रहा है, ये भी बहुत गंभीर विषय है। सरकार की असंवेदनशीलता ही हमारा सबसे बड़ा आक्रोश है।